मैं चाहता हूँ कि मैं उनको देखूं एक साथ। रियल लाइफ में? रियल लाइफ में भी। आमिर ने ऐसे पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए थे। जैसे कोई कल कहे कि आमिर ने अपनी पहली वाइफ के साथ दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। वैसे हम क्यों यहाँ बीच में पड़ रहे हैं? कटरीना कैफ शुड हैव टेकन अप फॉर रणबीर कपूर। वैसे तो कटरीना कैफ ने आमिर खान को रोकना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स उन्हें धूम 3 की प्रमोशन मिल रही थी यहाँ पर। शाहरुख खान की मीडिया से रिलेशनशिप बहुत ही अजीब है। ही कैन नॉट लिव विद द मीडिया, ही कैन नॉट डू विदाउट द मीडिया। आमिर खान क्या हो गए हैं इतने डेस्परेट कि वो कटरीना कैफ की पर्सनल लाइफ पर कर रहे हैं अटैक। वहीं कटरीना जो मीडिया के साथ थी इतनी नाराज, अब बदल रही है मीडिया के साथ अपने अंदाज। शाहरुख, सलमान, अमिताभ, ऋतिक, दीपिका, इनमें से कौन से स्टार्स मीडिया के साथ कभी होते हैं रूड तो कभी करते हैं उन्हें मिसयूज? लेट्स फाइंड आउट टुडे ऑन पेज 3। कटरीना कैफ ने क्या खूब बदला है अपना रंग। कुछ दिनों पहले ही कटरीना ने एक ओपन लेटर जारी करके मीडिया पर जताई थी अपनी नाराजगी। अपने और रणबीर कपूर के हॉलिडे पिक्चर्स लीक होने पर मीडिया से हुई थी वो कुछ यूं नाराज कि मीडिया को अवॉइड तक करने लगी। एक ब्रांड को एंडोर्स करने के बाद उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपेरेंटली उन्होंने कर दिया था मिस। पर जब वो पहुंची धूम 3 के सॉन्ग के लॉन्च पर तो कटरीना मीडिया के साथ ऐसे हंसते बोलते नजर आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो ये भी कहने से नहीं चूकी कि वो मीडिया से ना तो पहले अपसेट थी और ना अब है। They feel they were doing the right thing, and after some months have passed now and I've also calmed down a bit, I've also realized that, yes, they did feel they were doing the right thing and they're not wrong. They're not wrong in their view, but I was not wrong in my view also, I feel. शायद कटरीना अच्छी तरह से जानती हैं कि अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए उन्हें मीडिया की जरूरत तो पड़ेगी ही। यानी जरूरत पड़ने पर कटरीना ने झट से अपना गुस्सा भुलाया और मीडिया के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया। शाहरुख खान का भी बिहेवियर मीडिया के साथ काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान तो वो मीडिया के साथ नाचते गाते नजर आते हैं और उन्हें दावत पर भी बुलाते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर जर्नलिस्ट की पिटाई करने में भी वो पीछे नहीं रहे हैं। सलमान खान का भी जब मूड बिगड़ा तो उन्होंने फोटोग्राफर्स पर हाथ उठाया और अपेरेंटली जर्नलिस्ट को गाली भी दे डाली। लेकिन जब सलमान अपनी या अपने भाइयों की फिल्म को प्रमोट करते हैं तब वो मीडिया के साथ हो जाते हैं एकदम कूल। ऐसे वक्त पर सलमान देते हैं सवालों के जवाब अपने गुस्से को भूल। अगर किसी स्टार की मीडिया के साथ सबसे ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं तो वो है अमिताभ बच्चन। उनसे बेहतर मीडिया को यूज करना कोई नहीं जानता। जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर थे उस वक्त उन्हें लगा कि उन्हें मीडिया की जरूरत नहीं है। तभी वो इंडिया की पॉलिटिकल फर्स्ट फैमिली के साथ काफी क्लोज भी थे। और जब वो एक मीडिया हाउस से हुए नाराज तब अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाकर उस मीडिया हाउस पर सेंसरशिप का प्रेशर बढ़ा दिया। उस मीडिया हाउस के साथ बाकी पब्लिकेशंस को भी अमिताभ ने इंटरव्यूज देना बंद कर दिया। लेकिन फिर बुफॉस केस ने दिया अमिताभ की जिंदगी में दस्तक और तब अमिताभ को पड़ी मीडिया की जरूरत, जिसके बाद अमिताभ ने सभी पब्लिकेशन से एक बार फिर इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया। स्टार्स मीडिया पर अपना गुस्सा तो दिखाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है पब्लिसिटी बटोरने का तो वही गुस्सा प्यार में बदल जाता है। वैसे दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा जैसे कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो लगभग हर सिचुएशन में मीडिया के साथ मेंटेन करते हैं एक कॉर्डियल रिलेशनशिप। दीपिका की पर्सनल लाइफ को हमेशा ही मीडिया ने स्क्रूटिनाइज किया है, लेकिन दीपिका ने हर बार मीडिया के सवालों से पेशेंटली डील किया है। जहां रणबीर और कटरीना के वेकेशन के पिक्चर्स लीक होने पर कटरीना ने मीडिया को भेज दिया था एक नास्टी लेटर, वहीं रणबीर कपूर ने इससे जुड़े सवाल का बड़े प्यार से जवाब दिया। पिक्चर में कटरीना कैफ बहुत सुंदर लग रही है और इबिजा भी बहुत ही सुंदर जगह है, प्लीज जाके आप विजिट कीजिएगा। ऋतिक रोशन और उनकी वाइफ सुजैन के अलग होने की न्यूज को लेकर जब ऋतिक से जर्नलिस्ट्स ने क्वेश्चन किया
तो उन्होंने गुस्से से नहीं बल्कि शांति से उसका जवाब दिया। प्रियंका भी मीडिया के तरफ अपना एटीट्यूड अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं बदलती हैं। स्टार्स को मीडिया की होती है जरूरत। कुछ स्टार्स इस बात का रखते हैं ख्याल, वहीं कुछ इस बात को जाते हैं भूल और हो जाते हैं मीडिया से रूड। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम। स्टार्स जब चाहे मीडिया को करते हैं अब्यूज और फिर इजीली करते हैं उन्हें यूज। हाउ राइट इज दिस? लेट्स फाइंड आउट ऑन पारिशाटी विद अ बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 पायनियर सिमी चंडोक। वेलकम टू द शो सिमी। हाय सागरिका। हेलो। सो सिमी, क्या स्टार्स का मीडिया को इस्तेमाल करना सही है? जहाँ तक इस्तेमाल करते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन कभी ये लोग गालियाँ देते हैं, कभी मारपीट करते हैं और फिर ये लोग ऐसे वापस आते हैं कि जैसे इन्होंने कभी कुछ किया नहीं है। वो गलत है। सो आई मीन ठीक है, कभी कभी मीडिया वाले भी अपनी हद पार करते हैं एंड बट स्टार्स भी कितना कुछ गलत करते हैं। वो गाली गलौज करते हैं, वो मारपीट करते हैं। आई मीन टू व्हाट एक्सटेंट आर दे गोइंग? क्या वो घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ ये सब करते हैं? ऑब्वियसली not, and what gives them the right to do that to the media? And if it's so wrong, तो फिर forever media को ban कर दो ना. Why do you come back to the media? That means they cannot live without the media, and in spite of all this, they come back to the media. But what role do you think the media has to play? Well, I think somewhere the media is not completely correct. A, the media needs to have some self-respect. B, I think there are some people in the media who need to use some kind of self-restraint. एक लिमिट होती है, आप कितना कुछ पूछोगे। सिमी, जब रणबीर की मूवी रिलीज हो रही थी तब कटरीना ये पोर्ट्रे कर रही थी कि वो रणबीर के साथ है, और अब जब उनकी मूवी धूम 3 रिलीज हो रही है तो वो ये पोर्ट्रे करी कि वो सिंगल है। सो डू यू थिंक इट्स फेयर? Well, I think आपके क्वेश्चन में ही जवाब है। कटरीना जब रणबीर की पिक्चर रिलीज हो रही थी तो क्लियरली उनका इंटरेस्ट उनकी रिलेशनशिप में था। उनकी प्रायोरिटी उनकी पर्सनल रिलेशनशिप थी एंड इट्स प्रीटी एविडेंट कि बेशरम का क्या फेट निकला। इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक इट्स अ वेरी सेल्फिश थिंग टू डू, बट कटरीना हमेशा ही ऐसा करती हैं। जब भी उनकी कोई मूवी रिलीज होती है तो शी इज़ ऑलवेज इन अ डिनायल मोड। सलमान खान तक को वो हमेशा डिनाई करती आई हैं and there were very rampant rumors about her and Akshay Kumar, and we don't know if it was people spreading the rumors or whether there was anything. But what did Katrina do? She went ahead and called him her uncle. That's grossly unfair. तो ये अगर लोगों को यहाँ पे अंधा, बहरा, काना, dumb, deaf समझती हैं, we're not that. But poor Ranbir Kapoor obviously got taken for a ride, and he was actually validating his relationship. बट व्हाट अबाउट अमिताभ, जिनके पास इनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है? उनकी भी मीडिया के साथ थोड़ी हलचल रही है। अब जब ब्लॉग्स निकले एंड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स आ गई हैं तो अब अमिताभ फाइंड्स इट प्रीटी इरिजिस्टिबल टू नॉट राइट। चाहे मणि रत्नम के बारे हो, चाहे अपने बच्चे को डिफेंड करना हो, कुछ भी हो, he takes to microblogging sites and he starts writing. But if you ask me, a star who has hated the media once is always never going to like the media दिल से। शायद वो एक्टर्स अच्छे होते हैं तो ऊपर से एक्टिंग बेहतर कर लेते हैं, एंड अमिताभ हैज़ ग्रेट टैलेंट, तो वो अब रियलाइज़ कर चुके हैं कि उन्होंने पहले गलतियाँ की हैं। सो नाउ ही इज़ जस्ट टू परफेक्ट अ जेंटलमैन इन पब्लिक। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। बट ऑन द अदर हैंड, व्हाट अबाउट रणबीर एंड ऋतिक, जो काफ़ी मैनेज कर लेते हैं ये सिचुएशंस को? बिल्कुल, आप ये मत भूलिए कि ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर ये बॉलीवुड फैमिलीज में से हैं। दे हैव ग्रोन अप टू दिस काइंड ऑफ चाइल्डहुड एंड दे आर वेरी ग्राउंडेड चिल्ड्रन व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड। सो दे आर यूज्ड टू इट एंड दे हैव ग्रेट अपब्रिंगिंग। बट दैट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज अगर आप बॉलीवुड से ही हैं तो आप ऐसे होंगे। लुक एट सलमान खान, ही इज सच अ ब्रैट, बट वो सिर्फ मीडिया के साथ ऐसे नहीं है। ही इज वेरी इम्पल्सिव एंड दैट्स द वे ही इज विद एवरीबडी। शाहरुख खान की मीडिया से रिलेशनशिप बहुत ही अजीब है। ही कैन नॉट लिव विद द मीडिया, ही कैन नॉट डू विदाउट द मीडिया। If you look at Deepika, you look at Priyanka Chopra, they are not from Bollywood, and in spite of that, they're always very media savvy and very, very cordial with the media. And by the way, it does go a long way and it does help them with their career. I think Katrina needs to learn from them. Look at where her career is going and look at where Deepika and Priyanka are today. Well, स्टार्स और मीडिया के रिश्ते के बारे में हमारे व्यूअर्स ने भी ट्विटर पर कुछ लिखा है। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स काफ़ी इंसाइट रखते हैं। जैसे कि हमारी व्यूअर विदुषी कह रही हैं कि कटरीना इज फूलिंग अराउंड एंड शी इज सीन एवरीवेयर विद रणबीर, एंड देन इन स्पाइट ऑफ दैट शी सेज दैट देयर इज नथिंग बिटवीन देम। देयर इज अनदर व्यूअर सबीना हु सेज गॉड नोज व्हाट्स ऑन कटरीना's mind. Really, only God knows. Probably even Ranbir doesn't know.
फिर हमारे एक और व्यूअर हैं राज, वो कहते हैं कि डेफिनेटली कटरीना मीडिया को यूज़ कर रही हैं और मिसगाइड कर रही हैं। एंड इसका मतलब तो वही हुआ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एंड हमारे व्यूअर्स हमेशा ही अपने व्यूज़ के साथ हमें एंटरटेन करते हैं एंड इट गेट्स इवन बेटर एंड बेटर। आमिर खान शायद पब्लिसिटी के लिए करेंगे सभी हदें पार। क्या इसलिए वो कटरीना की पर्सनल लाइफ का भी जिक्र कर रहे हैं बार बार? एंड दैट्स व्हाई ही इज पेज 3's हेड टर्नर ऑफ द वीक। आमिर खान ने बेझिझक होकर ये कह दिया है कि वो सलमान खान और कटरीना को रियल लाइफ में एक साथ देखना चाहते हैं। और ऐसा आमिर खान ने धूम 3 के सॉन्ग के लॉन्च पर कटरीना की मौजूदगी में कहा। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको देखूं एक साथ रियल लाइफ में। रियल लाइफ में भी। मैं तो कब से कह रहा हूँ सलमान को, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। शायद अगर तू और रिक्वेस्ट कर ले तो मान ले, पता नहीं। I really wish I had a good answer for that. I just don't. Yeah, I'm speechless. Sorry. अब सबको ये पता है कि सलमान और कटरीना नहीं है एक दूसरे के साथ। फिर भला आमिर ने क्यों कही ऐसी बात? अक्सर मीडिया आमिर से सलमान खान की शादी से जुड़े सवाल करती है, जिस पर आमिर कुछ मजाकिया अंदाज में कह देते हैं। लेकिन इस बार सलमान और कटरीना को साथ में देखने की बात कहकर आमिर ने सबको अचंभे में डाल दिया है। क्या ये है आमिर का सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर अपनी फिल्म को पब्लिसिटी देने का एक नया तरीका? सिमी, क्या आपको लगता है कि आमिर खान ने सलमान और कटरीना के पर्सनल लाइफ पे कमेंट करना चाहिए था? Not at all. I don't think it's fair. जब आमिर is making a statement like Salman and Katrina should get back together, आमिर को ये अपने जहन में रखना चाहिए कि वो भी पहले एक शादी कर चुके हैं and he is happily married to another lady now and we have to respect other people's personal space and ये लोग तो मीडिया पे बरस जाते हैं and here being stars you're doing this, यहाँ पर why are we taking up for Katrina Kaif? कटरीना तो उनके पास खड़ी थी और कटरीना I don't know about it or something like that बहुत ही वेग सा रिप्लाई दे रही थी। जब कटरीना अपने फ्रेंड सलमान खान को डिफेंड नहीं कर रही है या अपने गुड फ्रेंड रणबीर कपूर को डिफेंड नहीं कर रही हैं, तो आई थिंक व्हाई आर वी इवन प्लेइंग द मॉरल पुलिस हियर? आई थिंक इट्स कटरीना's job to have said I don't like you splashing my personal life in public, but as long as the movie is being promoted, Katrina is okay, so it's her problem. But next time she writes an open letter to the media, we are going to say, hey, when Aamir Khan was talking about you getting married to Salman Khan, remember it was Aamir Khan doing that and you stood next to him grinning from here to here, so do not blame the media. Parties, galore and scandal. Jo aapka dil mange more. That's what Page 3 is all about, and I'll catch you on the other side of the break. So Simi, time now for party picks. So what all parties do you want to talk about? I'd like to start with Mahika Mirpuri's fashion show, which was done for the cause of cancer. And मेरे दोस्त तलत अजीज ने वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गाने गाए, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत dancers थी, and of course Manisha Koirala was the showstopper. So let's go right there. And अब बैक स्टेज चलते हैं जहां पर मेरे साथ है मनीषा कोइराला and तलत अजीज. So here we have with us people who do not need an introduction, and of course they've done it for a beautiful cause. Hi, thank you for talking to Page 3. Pleasure. आज आप घिरे हुए हैं बहुत सारी लड़कियों के साथ, and while you were singing, it's like everybody was like, he's damn good, what a beautiful voice. And of course, Mahika, he was saying that you convinced him to design the ramp and the set. How did you manage to get him? I had to actually hold his hand ताकि तलत यहाँ से भाग नहीं जाते इंटरव्यू के टाइम. Talat is a very good friend. I think it's the support
of everyone together. I sincerely thank him. Cancer is a cause. Everybody has been so overwhelming to me that I'm really honored with all of them. And any special thoughts when you were putting this ensemble together for Manisha? Manisha is a great friend of mine. I wouldn't have done the show without her. Everything looks good on Manisha. When I was watching you and I was reading about you and following you on the media, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि you're being very brave. Usually जब बॉलीवुड में लोग होते हैं, they don't own up to this. And हमने ये story भी की थी page 3 पर about you and Lisa and how it's the celebrities who need to come forward and take ownership and say it's okay, it's fightable and you can survive and you're still beautiful. Right. So would you like to share your thoughts? Definitely. I think I got inspired by so many other people who had the similar journey. And I like women who are bald, you know. And bold. And bold, of course. It's just a matter of accent. So it's basically that at that point of time it was my reality, and I just owned it up to it. And I guess people found it courageous, but I was just trying to deal with it. And the best way was to be honest. So what's next? Suchitra Krishnamurthy, of course, everybody knows that she has written this wonderful, spicy book. तो अब उनकी book जो launch हो गई है, लेकिन here I would like to share a part of the interview जो हमने पहले की थी page 3 पर. तो काफी interesting answers थे सुचित्रा के from the interview that I would like to share from the older interview. Absolutely. जहाँ पर भी मैं आपके book की बात कर रही हूँ सुचित्रा, एक ही question उठ रहा है कि क्या आपने उस हीरोइन की बात की है जिसने आपकी मैरिज को तबाह किया? फिल्म चल रही थी और उनको बच्चों के साथ यंग मदर्स और किड्स दे वांटेड जस्ट फॉर दिस इमेज थिंग एंड ऑल दैट एंड आई वाज गेटिंग बम्बार्डेड बाय इट. सो एट वन पॉइंट आई टोल्ड शेखर, ऐसे देखिए ये फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मुझे वो हीरोइन से. हाँ. So I said, Shad, she wants to call you. You're not in the country. So just tell her that I'm not interested. So I told Shekhar, I said, it's really bothering me and I suggest you look into it. तो मैंने I'm an artist, मैं लिखती हूँ, मैं सब करती हूँ. मैंने एक पोएम लिख दिया ब्लॉग में. वो पोएम किसी प्रेस जर्नलिस्ट ने पिकअप किया, पेपर में आ गया. तो चर्चे होने लगे कि किसकी बात किया मैंने. तो मैंने कभी नाम नहीं लिया. एंड सडनली मुझे ये सब होने के बाद मुझे ये एक्ट्रेस के कॉल्स दोबारा आने लगे. आई रिमेंबर द कॉन्वर्सेशन सो वेल. इट वाज लाइक, you know who I am, I'm the #1 actress and you're slurring my reputation and you better issue a clarification. I just thought, ये हिम्मत कैसी होती है लोगों की, you know? I mean, for a mother who gave up her career at the age of 23 to, be with a man and make a home, कोई मुझे बोले मैं #1 actress हूँ, I wanted to laugh on her face. So I said, you want a clarification? Of course I'll give a clarification. मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे मैरिज इसकी वजह से टूटी या जो भी है. मैंने बोला ये पोएम का जिक्र जिसका जिक्र मैं पोएम में कर रही हूँ वही है. सुचित्रा, आपने अपनी बुक में यहाँ तक लिखा है कि आपको बस एक ही डिज़ायर थी कि आप दोबारा शादी करना चाहती हैं और आपने यहाँ तक कि करण जौहर और राम गोपाल वर्मा तक से प्रपोज कर दिया शादी के लिए. I mean, Ram Gopal Verma, please. However, surface पे हम independent लगते हैं, fiery लगते हैं. कहीं ना कहीं लगता है कि I need somebody to take care of me. And that is a phase I went through. That is a phase I went through where I would feel very, कि मैं अकेली नहीं manage कर पाऊंगी. मुझे husband चाहिए. And now let's go to her launch that we just attended. Thank you very much for being on the show and we'll see you soon. My pleasure always. Don't go anywhere guys क्योंकि हम वापस आएंगे पलक झपक कर. Love is like a ring. It has no end. So is the gossip on page 3. Catch you next week. Where else but only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.